हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह है। सर, अमेरिका की तरफ से बात कही गई कि जो हालात हैं मिडिल ईस्ट में उसको देखते हुए अमेरिका भारत को अगले 30 दिनों के लिए रूसी तेल खरीदने की परमिशन दे रहा है। वहां से सरकार की तरफ से बयान आया। भारत में विपक्षी पार्टियां आम आदमी पार्टी सहित सरकार की घेराबंदी क्यों कर रही है इस मसले? नहीं, पहली बात तो ये कि क्या ट्रंप भारत का प्रधानमंत्री है? भारत के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है ना। लोगों ने उनको वोट दे के प्रधानमंत्री बनाया ना। दुनिया के हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। 144 करोड़ की हमारी आबादी है। भारत की प्रतिष्ठा, स्वाभिमान और सम्मान को नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के हाथों, अमेरिका के हाथों बिल्कुल गिरवी रख दिया है। अब अमेरिका हमको परमिशन देगा 30 दिन की कि तेल हमें खरीदना है रूस से कि नहीं खरीदना है, तो हमारी संप्रभुता का क्या हुआ? हमारी अपनी वैश्विक पहचान का क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी एप्स्टीन फाइल्स में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। उनका दोस्त अडानी भ्रष्टाचार के मामले में अमेरिका में फंसा हुआ है, उसको सम्मन मिला हुआ है। इसी के कारण प्रधानमंत्री हर फैसला आज ट्रंप से पूछ के ले रहे हैं। वो अब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे काम करने योग्य नहीं है। उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देश का गौरव, देश का सम्मान लगातार वो गिरा रहे हैं। आप सोचिए, आपने 2026 मिलन युद्धाभ्यास के लिए ईरान का जहाज आमंत्रित करके बुलाया और वो ईरानी जहाज लौटते वक्त मार गिराया अमेरिका ने। आपकी सीमा के बिल्कुल करीब मार के गिरा दिया और आप शोक के एक संदेश नहीं बोल सकते? आप 2 शब्द अमेरिका का विरोध नहीं कर सकते कि आपने हमारे मेहमानों को मारा क्यों? ऐसा कमजोर, ऐसा डरपोक, ऐसा दब्बू प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, इसमें एक बात फिर ऐड हो जाती है कि भारतीय नेवी ने स्टेटमेंट देके स्पष्ट किया है कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन के लिए तुरंत गए थे। एसओएस कॉल को रिस्पॉन्ड किया। भारत ने कंडोलेंस मैसेज भी दिया। ऐसा है कि भारत के प्रधानमंत्री को लोगों ने चुना है। वो देश के नेतृत्व करता है। उनकी तरफ से आपने एक शब्द कहीं सुना हो तो मुझे दिखा दीजिए। भाई, नेवी को सरकार के निर्देश पे काम करना होता है। भारत के अंदर जो नेतृत्व करता है वो प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री से एक भी शब्द निकला हो कोई विरोध का तो आप दिखा दीजिए मुझे। ठीक है सर, इसे इधर बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल कल हुआ। मुख्यमंत्री 2 दशक तक नीतीश कुमार रहे। अब वो अपनी पार्टी के विधायक दल की मीटिंग में आज शामिल होंगे, जहां उनके पुत्र को डिप्टी नेता, जो लेजिस्लेटिव पार्टी का नेता चुनने की बात कही जा रही है। हो सकता है डिप्टी सीएम के लिए भी वो। देखिए, ऐसा है कि नीतीश जी के साथ शिंदे कांड होगा, ये हम लोग चुनाव के पहले बोल रहे थे कि भाई उनके साथ शिंदे कांड होगा, और वही हो गया जो महाराष्ट्र में हुआ। शिंदे को तोड़ा और फिर बाद में मुख्यमंत्री पहले बनाया, बाद में हटा दिया। तो ये बिल्कुल साबित हो गया है जो बीजेपी के साथ जाएगा वो खत्म हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, शिवसेना इन्होंने खत्म की, एनसीपी इन्होंने खत्म की, अकाली दल इन्होंने खत्म की, बीएसपी इन्होंने खत्म की, एआईएडीएमके इन्होंने खत्म की, चौटाला की पार्टी इन्होंने खत्म की। पूरे देश का उदाहरण देख लीजिए आप। तो बीजेपी की यही पहचान है, जिसको साथ में मिलाते हैं उसको खत्म कर देते हैं। क्या बोला था अमित शाह जी ने? कोई वैकेंसी नहीं है बिहार में। मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार है और देश में प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी है। अब क्या हो गया उनका? आखिरी सवाल सर, दिल्ली विधानसभा में आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रिविलेज कमेटी ने समन किया है। आप लोग मांग कर रहे थे प्रोसीडिंग लाइव स्ट्रीम हो, लेकिन उन्होंने बाकायदा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसका हवाला देते हुए कहा कि ये कमेटी के जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको इस तरह से पब्लिक नहीं किया जा सकता। देखिए, ये भी बिल्कुल साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि ये कितनी दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई केजरीवाल जी के खिलाफ की जा रही है। और इससे कोई मतलब भारतीय जनता पार्टी को कोई मेडल मिल जाएगा ऐसा नहीं है। उनको लोग देख रहे हैं, वो एक्सपोज हो रही है। हर दिन बीजेपी एक्सपोज हो रही है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधे तौर पर मोदी सरकार पर विपक्ष का निशाना है अमेरिका के रूसी तेल वाले मामले पर। वीडियो सहयोगी जगन्नाथ के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।